हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपको मेथड्स ऑफ वेज पेमेंट वाला चैप्टर स्टार्ट कराने जा रही हूँ। एचआरएम का चैप्टर है। अब देखिए, जो हमने चैप्टर्स पहले कर लिए थे वो 4 चैप्टर हम पहले कर चुके हैं, जिसमें हमने मार्जिन प्रोडक्टिविटी थ्योरी एंड हमारे वेजेस उसकी थ्योरीज जो भी थी सारी, सब्सिटेंस थ्योरी ऑफ वेजेस, सारी थ्योरी जो है हम कर चुके हैं। अब बात आती है मेथड्स ऑफ वेज पेमेंट कि वेजेस क्या होते हैं, किस किस थ्योरी से रिलेटेड थे वो हम कर चुके। अब पेमेंट किस तरह से करना है वेजेस का वो हम देखेंगे। ठीक है, वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर किसी ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे आने वाली न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल जाएंगी। चलिए ये स्टार्ट करते हैं हमारा मेथड्स ऑफ वेज पेमेंट। इंट्रोडक्शन। देखिए क्या होता है कि जो वर्कर्स होते हैं वो इंडस्ट्री में काम करने के लिए आए हैं, अपनी सर्विसेज देते हैं। सर्विसेज देने के बदले में वो क्या करते हैं, अब वेजेस लेते हैं, पैसा लेते हैं उसके बदले में। ठीक है, तो जो वर्कर्स हैं उनको कंपेंसेट किया जाता है उनकी सर्विस के लिए इन द फॉर्म ऑफ वेजेस। अब इंडस्ट्रियल सेक्टर के अंदर जो वेजेस है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। क्यों? क्योंकि बहुत सारे ऐसे डिस्प्यूट्स, जो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स होते हैं वो वेजेस की वजह से ही होते हैं। डिस्प्यूट्स कैसे हो सकते हैं? स्ट्राइक हो गया, लॉकआउट हो गया, ये सारे जो है मोस्टली जो रीज़न होता है इनका, वो रीज़न वेजेस ही होता है। क्योंकि जो एफिशिएंट लेबर्स हैं वो चाहते हैं कि हमें प्रॉपर वेजेस मिले, प्रॉपर वो काम कर रहे हैं, तो वेजेस की वजह से ही जो है इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट होता है। तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये डिसाइड करना कि कितनी वेज पेमेंट उन वर्कर्स को दी जानी चाहिए, उन लेबरर्स को दी जानी चाहिए। ठीक है, अब क्या होता है कि जो लेबरर्स हैं, ठीक है, या आप कह सकते हैं जो एम्प्लॉयर्स हैं, जो एम्प्लॉय को रख रहे हैं, एम्प्लॉयर्स क्या हैं, वो ये चाहते हैं कि हम लो वेज रेट पे भी काम करवा ले वर्कर्स से। ठीक है, बट लो वेज रेट आजकल इकोनॉमिकल नहीं है, और ना ही कोई वर्कर या ना ही कोई लेबर जो है या एम्प्लॉय है वो काम करने को राज़ी भी नहीं है। उसको भी एक एफिशिएंट प्रॉपर वर्क करने के लिए प्रॉपर वेजेस चाहिए। ठीक है, और जैसे लार्ज स्केल प्रोडक्शन जो है पॉसिबल नहीं हो सकता कि अगर कभी भी वर्कर्स जो है अगर कॉपरेट नहीं करेंगे तो जो लार्ज स्केल प्रोडक्शन है वो इंडस्ट्री में हो ही नहीं सकता। तो ये कॉपरेशन बैठाने के लिए, अच्छे से काम करवाने के लिए वर्कर्स से एम्प्लॉयर्स जो हैं उनको प्रॉपर या एडिक्वेट जो वेजेस हैं वो देते हैं लेबरर्स को, कि जिससे वो इंडस्ट्री को ज्वाइन करें, छोड़कर ना जाए। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा मेथड्स ऑफ वेज पेमेंट। वेज पेमेंट के क्या क्या मेथड्स होते हैं। अब देखिए, पेमेंट ऑफ वेज इज मेड ऑन द बेसिस ऑफ टाइम स्पेंट इन द फैक्ट्री और द अमाउंट ऑफ प्रोडक्शन। यानी कि यहाँ पे जो अगर हम मेथड की बात करें तो पेमेंट जो है कैसी होती है वेज की, या तो ये होता है कि आप कितना टाइम जो है फैक्ट्री के अंदर स्पेंड कर रहे हैं, या फिर कितना अमाउंट ऑफ प्रोडक्शन कर रहे हैं, यानी पीसेस के अकॉर्डिंग या फिर टाइम के अकॉर्डिंग कि आपने कितना टाइम जो है लगाया है। अगर हम टाइम स्पेंट इन अ फैक्ट्री की बात करें तो वेज कैसे डिटरमाइन होता है, एक डिफाइनेड टाइम होता है प्रोडक्शन का। अगर आपने उस डिफाइनेड टाइम को पूरा किया है, जैसे 8 आवर्स मान लीजिए, प्रोडक्शन का 8 आवर्स दिया हुआ है कि आपने इतने टाइम फैक्ट्री के अंदर रहना है, अगर आप रहते हैं तो उसके अकॉर्डिंग वेजेस जो हैं दिए जाते हैं। अब प्रोडक्शन बेसिस के ऊपर क्या होता है कि आपने कितना अमाउंट ऑफ प्रोडक्शन किया है, कितना पीसेस जो है वो प्रोड्यूस किया है, उसके अकॉर्डिंग वेजेस दिए जाते हैं अकॉर्डिंग टू द पीस। ठीक है, फिर नेक्स्ट है यहाँ पे मेथड्स ऑफ वेज पेमेंट में 4 मेथड्स बताए हुए हैं आप लोगों को। एक है आपका टाइम वेजेस, यानी कि डेली वेजेस, यानी आपको टाइम पर या डेली जो है वेजेस दिए जाते हैं। फिर है पीस वेज सिस्टम या पीस रेट सिस्टम भी बोलते हैं इसको। फिर है बैलेंस और डेट मेथड। उसके बाद है इंसेंटिव वेज प्लान्स। अब ये जो इंसेंटिव वेज प्लान्स हैं ये अलग अलग प्लान्स हैं, इनको कंप्यूट किस तरह से किया जाता है, किस तरह से जो है एम्प्लॉयर कैलकुलेट करेगा, वो सारा आगे मैं आपके साथ डिस्कस करूँगी। 10 अदर प्लान्स हैं, जैसे हैस्ले प्रीमियम प्लान हो गया, रोवांस प्रीमियम प्लान हो गया, टेलर प्लान हो गया, इमर्सन प्लान हो गया, ब्रॉडक्स पॉइंट प्रीमियम प्लान, मैरिक प्लान, जेंट टास्क एंड बोनस, प्रेस्टमैन्स आउटपुट बोनस सिस्टम, बास चेंजिंग प्रॉफिट शेयरिंग प्लान एंड अदर प्लान्स। ठीक है, सबसे पहले जो अब हम ये करने जा रहे हैं वो करने जा रहे हैं टाइम वेजेस या फिर डेली वेजेस आप बोल सकते हैं। ठीक है, टाइम वेजेस एंड डेली वेजेस। अच्छा, जो हमारा टाइम वेज सिस्टम होता है या हम बोल सकते हैं पेज वेज सिस्टम जो होता है, ये बहुत टाइम से पॉपुलर सिस्टम है और कंटिन्यू किया जाता है इंडस्ट्रीज एंड फैक्ट्रीज के द्वारा। ठीक है, अब देखिए टाइम वेजेस और डेली वेजेस।
वर्कर्स को जो है टाइम स्पेंड कितना किया गया है फैक्ट्री प्रेमाइसेस के अंदर, उसके अकॉर्डिंग पेमेंट की जाएगी। ये ओल्ड और सिंपल सा सिस्टम है, यहाँ पे कैलकुलेट करना भी बहुत आसान हो जाता है, चाहे वो एम्प्लॉयर है चाहे वो एम्प्लॉय है। ठीक है, वेजेस यहाँ पे कैसे कैसे दिए जाते हैं, फिक्स टाइम के अकॉर्डिंग दिए जाते हैं, पर आवर के अकॉर्डिंग, पर डे के अकॉर्डिंग, पर वीक, पर मंथ, इसके अकॉर्डिंग जो है दिया जाता है। अब यहाँ पे क्वांटिटी एंड क्वालिटी ऑफ प्रोडक्शन दोनों को ध्यान में नहीं रखा जाता, यानी कि आपको इससे मतलब नहीं है, आपने बस यहाँ पे टाइम स्पेंड करना है, और यहाँ पे जो है मेनली क्वालिटी ऑफ प्रोडक्शन पे थोड़ा सा फोकस किया जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे जो वर्कर्स हैं, हाउ मच वर्क हैज़ बीन डन बाय द वर्कर्स इज इमटेरियल, कितना काम वर्कर ने किया है उससे मतलब नहीं होता है, फैक्ट्री के अंदर वो कितना टाइम रहा है, उसने थोड़ा बहुत जो भी काम किया होगा, यानी कि मेन बात यहाँ पे ये होती है कि आपने टाइम कितना लगाया है फैक्ट्री प्रेमाइजेस के अंदर। ठीक है, ही इज पेड वेजेस इमीडिएटली ऑन द एक्सपायरी ऑफ टाइम पीरियड, जैसे ही टाइम पीरियड ख़त्म हो जाएगा तो उसके बाद उनको जो एम्प्लॉय हैं उनको वेजेस पे किए जाएंगे। अगर मान लीजिए इनके कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हुआ था, एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के कॉन्ट्रैक्ट में, कि उनको जो है पर मंथ में काम करके दिया जाएगा, यानी पर मंथ का बताया हुआ था, तो जैसे ही महीना ख़त्म होगा वैसे ही उनको वेजेस जो हैं दिए जाएंगे। इन द पास्ट वेजेस यूज्ड टू बी पेड पर डे, पहले टाइम पे वेजेस जो थे डेली के डेली दिए जाते थे, जैसे दिहाड़ी टाइप होता है वैसा दिया जाता था। ठीक है, अब इंडिया में ये जो सिस्टम है बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ यूज़ करती हैं। अब आता है एडवांटेजेस ऑफ टाइम बेस्ड सिस्टम। टाइम बेस्ड सिस्टम के क्या क्या हमारे एडवांटेजेस होते हैं। पहला है इजी टू कैलकुलेट, कि आप बहुत आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं, चाहे वो वर्कर्स हैं चाहे वो एम्प्लॉयर्स हैं, दोनों ही आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं, और इसमें वेज बिल निकालना भी बहुत आसान हो जाता है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है गारंटी ऑफ मिनिमम वेज। मिनिमम वेज की गारंटी होती है यहाँ पे, चाहे काम जो है किसी भी रीज़न से अगर नहीं भी हुआ तो भी उनको पैसे दिए जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जो वर्कर्स हैं उनको भी ऐसा नहीं रहता, बहुत ज़्यादा चिंता नहीं रहती है काम करने की, तो वेजेस जो हैं उनको वो तो मिलेंगे ही मिलेंगे। फिर नेक्स्ट है बेस्ट क्वालिटी ऑफ प्रोडक्शन। यहाँ पे जो है बेस्ट क्वालिटी ऑफ प्रोडक्शन होता है, यानी कि जो पर्सनस हैं, जो आपके वर्कर्स हैं, वो क्या करते हैं, ज़्यादा क्वांटिटी के ऊपर फोकस नहीं रखते हैं, क्योंकि यहाँ पे पीसेस नहीं बनाने हैं। अगर पीसेस की बात होती तो वो क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्शन पे ध्यान देते हैं, वो क्वालिटी पर भी ध्यान देते हैं, क्योंकि यहाँ पे फिक्स टाइम नहीं रखा होता है, फिक्स्ड प्रोडक्शन नहीं रखी होती है, तो वर्कर्स जो है एफिशिएंटली काम करते हैं, पेशेंटली काम करते हैं, और जो क्वालिटी होती है गुड की वो भी बहुत अच्छी आती है। फिर नेक्स्ट है एक्सेप्टेंस बाय ट्रेड यूनियंस। यहाँ पे ट्रेड यूनियंस भी ऑलमोस्ट एक्सेप्ट कर लेते हैं। ट्रेड यूनियंस क्या होता है कि एक जो ट्रेड है, जो वर्कर्स हैं, उनका एक ग्रुप होता है। ठीक है, तो उसमें भी यहाँ पे किसी भी तरह का कोई डिफरेंस नहीं होता आपके स्किल्ड और अनस्किल्ड वर्कर्स के बीच में। तो यहाँ पे क्या होता है कि ये भी बहुत इजीली अंडरस्टैंडेबल है, एक्सेप्टेबल है ट्रेड यूनियंस के द्वारा भी, ये जो सिस्टम है। उसके बाद है प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। यहाँ पे जो है रिसोर्सेज का प्रॉपरली यूटिलाइज किया जाता है, कोई भी रिसोर्स वेस्ट नहीं होता। लेबर्स जो है मशीन पर आराम से काम करते हैं, पेशेंटली काम करते हैं, और कोई भी रॉ मटेरियल जो है वेस्ट नहीं होता, उनको भी चेक किया जाता है। तो यहाँ पे नॉर्मली काम ढंग से होता है, क्वालिटी के ऊपर ज़्यादा फोकस किया जाता है। फिर नेक्स्ट है लेस लेबर एक्सीडेंट्स। अब जो लेबर्स हैं वो जल्दीबाजी में काम नहीं कर रहे हैं, फटाफट से काम नहीं कर रहे हैं, क्योंकि उनको पीस नहीं बनाने हैं, क्वांटिटी के ऊपर फोकस नहीं रखना है, तो इस वजह से जो एक्सीडेंट्स होते हैं वो भी कम हो जाते हैं। वो आराम से काम कर रहे हैं, पेशेंटली काम कर रहे हैं, तो एक्सीडेंट होने के चांसेस बहुत ही कम होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट उसके बाद है रिडक्शन इन एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस। अब जो हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस होते हैं छोटे मोटे, उनमें भी कमी आती है। ठीक है, क्योंकि लेबर्स जो है फुल डेडिकेशन के साथ काम करते हैं, बहुत अच्छे से अपनी ड्यूटी को निभाते हैं, इंटरेस्ट के साथ काम करते हैं, म्यूचुअल ट्रस्ट उनका बना रहता है, क्योंकि उनको वेजेस भी प्रॉपरली मिल रहे हैं, किसी तरह के कोई बर्डन नहीं है, तो एडमिनिस्ट्रेटिव जो एक्सपेंसेस होते हैं वो भी कम हो जाते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है डिसएडवांटेजेस ऑफ टाइम बेस्ड सिस्टम। टाइम बेस्ड सिस्टम के क्या डिसएडवांटेजेस हैं। पहला, इनजस्टिस विद एफिशिएंट वर्कर्स। एफिशिएंट वर्कर्स को और अच्छा वेज मिलना चाहिए था इनएफिशिएंट वर्कर्स के अकॉर्डिंग। अगर मान लीजिए इनएफिशिएंट वर्कर को पर डे के लिए 2000 रुपीज़ मिलता है, मतलब दोनों को बराबर मिल रहा है, लेकिन वहीं पर एफिशिएंट वर्कर्स को उनसे ज़्यादा मिलना चाहिए था। मैं एक एग्जांपल ले रही हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे एफिशिएंट वर्कर्स का जो मोराल है वो डाउन हो जाता है। जो स्किल्ड वर्कर्स हैं और इन अनस्किल्ड वर्कर्स हैं उनके बीच में कोई डिफरेंस ही नहीं है। वो ये कहते हैं कि हम सबको उतना ही पैसा देंगे, उतना ही काम उनसे कराएंगे। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं उनको एक एक्स्ट्रा रिवॉर्ड जो देना चाहिए था वो सारा का सारा प्रोड्यूसर के पास ही चला जाता है। प्रोड्यूसर जो है कहीं ना कहीं अनजस्टिस उनके साथ कर देता है। ठीक है,
फिर नेक्स्ट है लैक ऑफ इंसेंटिव्स। अब यहाँ पे जो वर्कर्स हैं उनको इंसेंटिव भी नहीं मिल पाते क्योंकि फिक्स्ड वेज है और वो नॉर्मली धीरे धीरे काम भी कर रहे हैं, अपने स्पीड के अकॉर्डिंग काम कर रहे हैं, तो उनको उसी काम के अकॉर्डिंग ही मिलेगा, तो कोई एक्स्ट्रा इंसेंटिव नहीं मिल पाता। नेक्स्ट है इंक्रीज इन सुपरवाइजरी कॉस्ट। सुपरवाइजरी कॉस्ट में इंक्रीजमेंट आ जाती है क्योंकि यहाँ पे जो कंपनी है टाइम टू टाइम चेक करती है लेबर के काम को, ठीक है, स्ट्रिक्ट सुपरविजन यहाँ पे किया जाता है, तो सुपरवाइजर भी अपॉइंट किया जाता है, तो उसकी वजह से सुपरवाइजरी कॉस्ट जो है वो बढ़ जाती है। नेक्स्ट है इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट। अब यहाँ पे क्या होता है कि ट्रेड यूनियंस यहाँ पे स्ट्रेंथन हो जाती है, बहुत मजबूत हो जाती हैं, तो यहाँ पे जो है ट्रेड यूनियंस अपना फ़ायदा देखने की कोशिश में कहीं ना कहीं एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के बीच में डिस्प्यूट पैदा कर देती हैं। फिर नेक्स्ट है एक्सपेंसिव मेथड। ये जो है थोड़ा सा एक्सपेंसिव मेथड हो जाता है, वो इस वजह से क्योंकि कंपनी के प्रोडक्शन में कमी आ जाती है, क्योंकि जो एम्प्लॉयज़ हैं उनको तो काम के बदले में मिल रहा है पैसा, तो वो कहीं ना कहीं क्वांटिटी कम प्रोड्यूस करते हैं, इतना वर्क जो है उस अकॉर्डिंग नहीं करते हैं, एफिशिएंटली काम नहीं करते हैं, तो कहीं ना कहीं जो है आपके प्रोडक्शन में कमी आ जाती है, उसकी वजह से कंपनी के जो प्रॉफिट्स हैं वो भी डाउन हो जाते हैं, यानी इंडस्ट्री या फैक्ट्री के, ठीक है। तो इससे क्या होता है कि उनको ये मेथड थोड़ा सा एक्सपेंसिव पड़ जाता है। फिर नेक्स्ट है सुटेबिलिटी ऑफ टाइम बेस्ड सिस्टम। अब ये वाला जो वेस्ट सिस्टम है ये कहाँ कहाँ सुटेबल है? व्हेन इट इज़ डिफ़िकल्ट टू फिक्स स्टैंडर्ड टाइम टू अकम्प्लिश द जॉब, जहाँ पे आपको प्रॉब्लम हो रही है ये फिक्स करने में कि स्टैंडर्ड टाइम क्या होना चाहिए इस जॉब को कंप्लीट करने में, तो वहाँ पे ये जो वेज रेट सिस्टम है वो काम आ जाता है। फिर जहाँ पे क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्वांटिटी से ज़्यादा क्वालिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो वहाँ पे ये काम आता है। तीसरा, व्हेन टू परफॉर्म अ टास्क जॉइंट एफर्ट इज़ कॉल्ड फॉर, यानी कि जहाँ पे ऐसा टास्क है जिसपे जॉइंटली काम करना बहुत ज़रूरी है, यानी एफर्ट जो है वो जॉइंटली ही लगने चाहिए, इंडिविजुअल के एफर्ट से कुछ भी नहीं होगा, तो वहाँ पे ये जो है काम आता है। वेयर इट इज़ पॉसिबल टू सुपरवाइज और कंट्रोल लेबर, जहाँ पे पॉसिबल हो सकता है कि आप लेबर्स को सुपरवाइज कर रहे हैं, कंट्रोल कर रहे हैं, तो वहाँ पे भी ये जो है सिस्टम सुटेबल है। नेक्स्ट है वेयर लेबर एंड प्रोडक्शन आर अनरिलेटेड, जहाँ पे लेबर और प्रोडक्शन अनरिलेटेड है, रिलेटेड ही नहीं है, तो वहाँ पे भी ये काम कर जाता है सिस्टम। फिर नेक्स्ट है वेयर प्रोडक्शन प्रोसेस इज़ कॉम्प्लेक्स, जहाँ पे प्रोडक्शन प्रोसेस बहुत कॉम्प्लेक्स है, उसमें स्पेशल नो हाउ चाहिए कि आपको पता होना चाहिए उस काम को करने के लिए, तो वहाँ पे भी ये टाइम बेस्ड सिस्टम काम करता है। फिर नेक्स्ट है वेयर मशीन्स टूल्स एंड इक्विपमेंट्स यूज्ड इन प्रोडक्शन आर स्केयर एंड एक्सपेंसिव, जहाँ पे मशीन टूल और इक्विपमेंट्स जो है प्रोडक्शन के बहुत स्केयर हैं, स्केयर का मतलब है बहुत कम है या बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है, तो वहाँ पे भी ये टाइम बेस्ड सिस्टम काम करता है। वेयर मेंटल वर्क इज़ इन्वॉल्व, जहाँ पे मेंटल वर्क जो है वो इन्वॉल्व है, यानी पॉलिसी डिटर्मिनेशन है, वर्क रिलेटेड टू एडमिनिस्ट्रेशन है, तो अगर ये सारा काम भी जो है इन्वॉल्व है तो वहाँ पे टाइम बेस्ड सिस्टम सबसे सुटेबल वेज रेट सिस्टम है, ठीक है। आज हम करेंगे यहीं तक का ही टॉपिक। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कर दें और लोगों के साथ भी अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे भी शेयर करें कि आने जो भी अदर पर्सन्स हैं उनको भी बेनिफिट हो सके। चलिए आइए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।